हेलो माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिड्डन इफेक्ट पढ़ेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिड्डन इफेक्ट पढ़ेंगे। इसको ज़रा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, टिड्डन इफेक्ट क्या होता है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे स्मोक पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर सनलाइट आती है और हमारे एटमॉस्फेयर में जब इंटर करती है और इस पार्टिकल से टकराती है, ठीक है, तो ये सनलाइट क्या होती है, बिखर जाती है, फैल जाती है, ठीक है ना। इसी घटना को कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में जब इंटर करती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत डस्ट पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉग पार्टिकल होते हैं। तो इन पार्टिकल से जब लाइट टकराती है तो लाइट क्या होता है, चला लाइट बिखर जाता है ना, लाइट बिखर जाता है। इसी घटना को कहते हैं चला स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, चला स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब ये टिड्डन इफेक्ट क्या होता है, तो जब लाइट फैलेगी तो लाइट का जो पाथ हमको दिखता है इसी को कहते हैं टिड्डन इफेक्ट, है ना। लाइट जब फैलेगी तो उसका पाथ हमको दिखेगा, इसी को कहते हैं टिड्डन इफेक्ट कहते हैं। इसको नेक्स्ट स्लाइड में और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे हम देखते हैं एक टॉर्च है, यहाँ पर एक मीडियम है, तीन कंडीशन है चला। तो इसमें क्या देख रहे हैं, टॉर्च से इस मीडियम में जब लाइट इंटर करती है तो क्या लाइट यहाँ दिख रही है, लाइट का पाथ दिख रहा है चला। तो लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है तो यहाँ टिड्डन इफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ क्या देख रहे हैं, लाइट जब ये मीडियम से इंटर करती है तो लाइट का पाथ यहाँ थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो मैंने अभी क्या बोला, लाइट का पाथ दिखेगा तो ये टिड्डन इफेक्ट कहलाएगा। और यहाँ भी देख रहे हैं लाइट का पाथ दिख रहा है तो ये क्या कहलाएगा, चला टिड्डन इफेक्ट कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी में से एक और टॉपिक आता है, क्या आता है कि हमारा जो आसमान है यानी स्काई जो है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, बहुत सारे चीज़ का मिक्सचर रहता है हमारा एटमॉस्फेयर। मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स इंक्लूड स्मॉक, टीनी वाटर ड्रॉप्स, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड मॉलिकुलर ऑफ एयर। एयर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। दस व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, अगर सनलाइट एटमॉस्फेयर में पास करता है, द फाइन पार्टिकल्स इन एयर आर स्कैटर्ड इन द ब्लू। जब ये लाइट से जब टकराती है, लाइट से स्मॉल पार्टिकल से जब लाइट टकराएगी तो क्या होगा है, चला बिखरेगा। तो जब ये बिखरेगा लाइट तो इसमें क्या होता है, जिसका वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होता है, वेवलेंथ जिसका सबसे छोटा होता है वह ज़्यादा बिखरता है, वह ज़्यादा फैलता है। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है चला रेड का, और सबसे कम किसका होता है चला वायलेट का होता है। तो वायलेट सबसे ज़्यादा बिखरता है और ये बिखरने के बाद मेरे आँखों में इंटर करता है। तो जो लाइट मेरे आँखों में इंटर करेगा उसी को हम देखेंगे। तो हमारे आँखों में लाइट वायलेट इंटर करता है, इसलिए हमारा स्काई कैसा चला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। और रेड का वेवलेंथ क्या होता है चला ज़्यादा होता है, इसलिए ये कम बिखरता है ना, और ये ज़्यादा बिखरता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यही प्रॉब्लम एक और यहाँ शॉर्ट नोट में क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर में लाइट दिखता है, लाइट का पाथ दिखता है ना। लेकिन जब यही हम चल जाएंगे स्पेस में, अगर यही हम स्पेस में चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है चला, वहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होते हैं, ना ही स्मॉग होते हैं,
ना ही वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो वहाँ पर होता है क्या है, लाइट आती है सीधे चली जाती है। तो यही कारण है कि स्पेस में हमारा स्पेस कैसा दिखाई देता है, चला डार्क दिखाई देता है। डार्क दिखाई देने का कारण है क्योंकि वहाँ पर लाइट एक दूसरे से, लाइट स्मॉल पार्टिकल से टकराती नहीं है, और जब टकराती नहीं है तो वहाँ फैलती नहीं है। इस वजह से जब फैलेगी नहीं तो हमको दिखेगी नहीं। तो इसीलिए हमारा जो स्पेस है वह डार्क दिखाई देता है। चला हमारा जो स्पेस है वो कैसा दिखाई देता है, डार्क। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, चला ओके, थैंक यू।